अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, शादी जब हम बेटी की करते हैं उस वक्त मतलब काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, हमारे बड़े भी हम भी, कि बेटी को वैसे तो सारा शादी के अंदर धूम धड़का, गाना, डांस सारा कुछ कर लेते हैं। आखिर में जब बेटी को रुखसत कर रहे होते हैं तो कुरान के साए में रुखसत किया जाता है। क्या इसकी इस्लाम में कोई शरई हैसियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैद भाई, गुजारिश ये है कि पहले सबसे ये बात ज़हन नशीन करें, हमारे सामीन भी और हम भी, कि जितने भी मसाइल हैं हमारे, जिसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके 4 उसूल हैं। हमारा हर मसला या तो कुरान मुक़द्दस से हमें मिल जाएगा या फिर सुन्नत रसूल से, और तीसरा उसूल इजमाए उम्मत है। अगर उसमें भी ना मिले तो फिर मुजतहिद का क़यास, जिसे क़यास शरई कहते हैं, उसमें। तो ये 4 उसूल हैं, इनमें से हमें सारे मसाइल ज़िंदगी गुजारने के मिल जाते हैं। तो हमारे जवाबात भी इन्हीं 4 दलाइल के इर्द गिर्द घूमेंगे। आपका सवाल ये है कि शादी के मौके पर बेटी को कुरान के साए में रुखसत किया जाता है। तो ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन करें कि कुरान पाक जो अल्लाह ने भेजा है वो तिलावत के लिए नाज़िल किया गया है, समझने के लिए, तदब्बुर के लिए, गौर व फ़िक्र के लिए, अमल के लिए, और फिर उसकी तबलीग और तशहीर के लिए। कुरान पाक के नाज़िल करने का सिर्फ़ ये मतलब है। और बाकी ये शादी के मौके पर लड़की के सर पे यूँ कुरान का साया करके, इसकी शरीयत में कोई असल नहीं है। ये एक महज रस्म है, इस रस्म को तर्क करना चाहिए। और भी बहुत सी जगहों पर हम कुरान पाक को बस ऐसे ही मकासद के लिए हमने रखा हुआ है, लपेट के रखा हुआ है। मसाजिद के अंदर, घरों के अंदर एक नहीं 3-3, 4-4 खूबसूरत गुलाब चढ़ाए हुए हैं, पढ़ते नहीं हैं। सुबह उठे, बरकत के लिए उसके ऊपर हाथ लगाया और आंखों पे लगा लिया, सीने पे फेर लिया। तो कुरान पाक से बरकत हासिल करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन कुरान पाक का जो नुज़ूल है वो पढ़ने के लिए, अमल के लिए आया है। ऐसी हमारी अदालतों में कुरान पाक रखा हुआ है, कोई पढ़ता नहीं है। ना जज साहब वहाँ तिलावत करते हैं, ना वकील साहब करते हैं, रखा हुआ है। जब किसी से कसम उठवानी है तो उठा के उसके सर पर रख देते हैं। ये बात नामुनासिब है। तो हमें इन रसूमात से दूर रहना चाहिए। हाँ, शादी के अंदर हम उन चीज़ों का एहतमाम करें जो शरीयत के मुवाफ़िक़ हो, और उनसे बचें जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। 3 दिन तक, जैसे आपने फरमाया कि ढोल बज रहा है, बाजा बज रहा है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, जो शरीयत की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से रहमत तो आ ही नहीं सकती, अल्लाह की तरफ से क्या कहते हैं, अज़ाब नाज़िल होने के असबाब हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जब हम इनसे बच जाएंगे तो अल्लाह की रहमत आएगी, तो फिर ये कुरान के साए में भेजने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मगर न सारे काम कर लिए, अब कुरान का साया जो है ये उन अज़ाबात से बचाने वाला नहीं है। नाज़रीन, मज़ीद सवालात के लिए और उनके जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो हमें कमेंट्स में पूछिए। इंशाअल्लाह ताला दीन की रोशनी में मौलाना अब्दुल गनी साहब उनके जवाबात देंगे।